हेलो एवरीवन, दिस इज आयुष सिंह एंड वेलकम टू योर फेवरेट चैनल सिंहपीडिया। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। आज जो हमारा टॉपिक है वो है न्यूट्रिशन इन अमीबा। तो अमीबा क्या होता है पहले तो हम वो जानेंगे और फिर उसके अंदर न्यूट्रिशन कैसे होता है वो हम जानेंगे। तो जो अमीबा है वो एक माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है। माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म। और इसका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, न्यूट्रिशन कर रहा है तो इसका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो दो तरीके का होता है। एक होता है होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन और एक होता है फैगोसाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब इसका मतलब क्या क्या हुआ, तो देखो सबसे पहले तो है ये माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है, यानी कि इसे नेकेड आई से अगर थोड़ा मतलब अमीबा बड़ा है तो उसे हम देख सकते हैं नेकेड आई से, बट जो अगर एक ही सिंगुलर सेल है जो इतना छोटा सा है तो उसे हम आंखों से नहीं देख पाएंगे। ठीक है, तो हम उसे बस माइक्रोस्कोप के अंदर ही देख सकते हैं। ये जो फोटो है अमीबा का वो कैसा फोटो है, जो अमीबा माइक्रोस्कोप के अंदर दिखता है, ऐसा दिखता है वो। ठीक है, तो जो अमीबा है वो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है, यानी कि माइक्रोस्कोप के अंदर ही देखा जा सकता है, नेकेड आई से नहीं देखा जा सकता। इसका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो है होलोजोइक और फैगोसाइटिक। इसका मतलब क्या हुआ, तो देखो होलोजोइक का मतलब होता है कि ये सॉलिड फूड को इनगल्फ करता है, सॉलिड फूड को इनगल्फ करता है, यानी कि ये सॉलिड फूड को ही खाता है बस। ठीक है, और जो फैगोसाइटिक का मतलब है वो है कि ये एक फैगोसाइटिक का मतलब होता है कि एक सेल है, एक ही सेल है वो, और वो खा रहा है, इनगल्फ्स फूड। अगर हम जो खाते हैं खाना वो हम माउथ के थ्रू खाते हैं, लेकिन ये जो खा रहा है वो किसके थ्रू खा रहा है, डायरेक्ट सेल ही, एक ही सेल है उसके पास। अमीबा का तो यूनिसेलुलर ही होता है ये, तो एक ही सेल है और उसी सेल से खाना भी खा रहा है। तो अगर सेल से डायरेक्टली इनगल्फ हो रहा है फूड, हमारा भी फूड कहाँ जा रहा है, लास्ट में सेल में ही जा रहा है ना, और इसका डायरेक्ट ही सेल में जा रहा है, सेल ही से खा रहा है ये। तो अगर डायरेक्ट सेल में जा रहा है तो ये होता है फैगोसाइटिक, वरना हम लोग फैगोसाइटिक नहीं है क्योंकि हम मुंह से खाते हैं। ठीक है, और जो होलोजोइक है इसका मतलब क्या हुआ कि ये सॉलिड फूड को इनगल्फ करता है। ठीक है, अब देखो जो इसका स्ट्रक्चर होता है वो, ये जो बीच में है ये होता है न्यूक्लियस। ये क्या होता है, न्यूक्लियस। ये जो आपको इसका बाउंड्री दिखता है इसको बोलते हैं हम सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन। उसके बाद क्या बोलते हैं उसे हम, सेल मेम्ब्रेन। उसके बाद ये जो हम लोग को दिख रहे हैं, कितने यहाँ पे टोटल 5, जरूरी नहीं है कि 5 ही हो, हर बार अलग अलग होते हैं। तो ये जो है हमारे वो है फूड वैक्यूल, और ये जो है ये ये है हमारा कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल। अब सबके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहले तो बात करते हैं हमारे न्यूक्लियस का। न्यूक्लियस का काम है ये है कि वो पूरे सेल को एनर्जी देगा, किस चीज के लिए, फंक्शन करने के लिए। तो और जो इसका है न्यूक्लियस, इसको हम बोलते हैं डेंस न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को जो हम अंदर से देखते हैं तो वो कुछ इस तरीके का होता है। न्यूक्लियस को जो हम अंदर से देखते हैं तो वो कुछ इस तरीके का होता है। ये जो बाहर है डीएनए और आरएनए है, ये इसी के अंदर होता है, न्यूक्लियस के अंदर। ठीक है, तो ये डेंस न्यूक्लियस है, तो यानी कि इसके अंदर जो ये है, ये इसका जो संख्या है वो बहुत ज्यादा होगा, डेंस न्यूक्लियस है। ठीक है, उसके बाद क्योंकि एक ही सेल है ना, तो डेंस तो होना पड़ेगा उसे। ठीक है, उसके बाद आता है हम सेल मेम्ब्रेन पे। तो इसका जो आउटर कवरिंग है उसको हम सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, एनिमल सेल में सेल मेम्ब्रेन होता है, प्लांट सेल की जब हम बात करते हैं, ये एनिमल सेल है तो इसमें सेल मेम्ब्रेन है। प्लांट सेल की जब बात करते हैं हम तो इसमें सेल वॉल भी, सेल मेम्ब्रेन भी होता है
और ये जो है ये सेल वॉल भी होता है। इसमें सेल वॉल होगा किस, अगर पूछे कि प्लांट सेल में सेल वॉल होता है कि नहीं, तो सेल वॉल होता है, लेकिन एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होता है, उसमें सेल मेम्ब्रेन होता है सिर्फ। ठीक है, तो सेल मेम्ब्रेन इसमें भी होता है, इसमें सेल वॉल नहीं होता है। उसके बाद ये जो खाली जगह दिख रहा है आपको, जहाँ पे कुछ नहीं है, वहां पे एक लिक्विड भरा होता है। ठीक है, और उस पूरे जगह को, ये जो पूरा अंदर का जगह है, सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो भी कुछ आ रहा है सब है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म, वो तो ये तो मैंने बता ही दिया, जो भी अंदर है वो सब साइटोप्लाज्म का पार्ट है। ये साइटोप्लाज्म का पार्ट है, न्यूक्लियस ये है, जो कहाँ कुछ भी नहीं है वो भी है। ठीक है, अब बचे ये दोनों चीजें, एक है फूड वैक्यूल और एक है कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल। सबसे पहले हम बात करते हैं फूड वैक्यूल के बारे में। फूड वैक्यूल है एक बबल, फूड वैक्यूल है एक बबल ऑफ वाटर जिसके अंदर जो अमीबा खाना खाता है वो स्टोर्ड होता है। समझ में आया? फूड वैक्यूल का मतलब एक ऐसा बबल वाटर का जिसके अंदर फूड स्टोर होता है जो कि अमीबा खाता है। हाँ, वो कैसे खाता है वो हम न्यूट्रिशन वाले पार्ट में पढ़ेंगे। और जो इसका है दूसरा वैक्यूल, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, ये भी एक बबल ऑफ वाटर होता है, लेकिन इसका फंक्शन कुछ और है। बबल ऑफ वाटर है लेकिन इसका फंक्शनिंग कुछ और होता है। अभी इसका जो फंक्शनिंग है वो ये है कि ये जो अमाउंट ऑफ वाटर है, अमाउंट ऑफ वाटर है किसके अंदर, अमाउंट ऑफ वाटर है अमीबा के अंदर, उसको ये रेगुलेट करता है कि कितना अमाउंट ऑफ वाटर अभी रखना है, कितना अमाउंट ऑफ वाटर बाद में रखना है, बाकी को निकाल देता है। ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का ये काम है कि जो वाटर है उसका जो अमाउंट है उसको रेगुलेट करता है। ये तो इसके पार्ट्स हो गए। अब हम बात करते हैं इसकी न्यूट्रिशन की। ठीक है, अब हम इसके न्यूट्रिशन की बात करते हैं। तो देखो, एक पार्ट और होता है इसमें जो कि है फैगो नहीं, जिसका नाम है स्यूडोपोडिया। स्यूडोपोडिया, इसमें क्या होता है, ये क्या होता है मतलब, तो ये देखो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट जिसमें अंदर जो है मतलब ऐसे जो है खाली जगह है, और बाकी ये जो साइटोप्लाज्म है इसका वो इस तरफ उसने पुश कर दिया है। ठीक है, तो ये जो दो ऐसे स्ट्रक्चर्स बने, इन दोनों को हम बोलते हैं स्यूडोपोडिया। ठीक है, और अगर एक ही की बात करना है तो हम बोलते हैं स्यूडोपोडियम। ठीक है, एक है तो स्यूडोपोडियम और दो है, दोनों हैं तो स्यूडोपोडिया। ठीक है, तो ये क्या करता है, ये जो है इन दो काम करता है। एक तो पहला चलने में काम करता है, हेल्प्स अमीबा चेंज इट्स पोजीशन, और दूसरा काम ये करता है कि हेल्प्स इन इंजेशन। इंजेशन ये खाना इनगल्फ करने में हेल्प करता है, और अमीबा को चलने में भी मदद करता है। ठीक है, तो चलने में तो करता है क्यों, क्योंकि देखो सूडो है पहला वर्ड, देखो ये जो दो वर्ड है इसमें सूडो और पोडिया। सूडो का मतलब होता है हमारा, सूडो का मतलब होता है हमारा फॉल्स या फिर फेक। ठीक है, और पोडिया का मतलब होता है फीट। फॉल्स फीट यानी कि फॉल्स फीट वो उसका पैर है, लेकिन वो उसका पैर मतलब पैर है, वो वॉक करने में काम करता है, लेकिन फॉल्स फीट यानी कि असली पैर नहीं है, वो उसका असली पैर नहीं है, वो काम कर रहा है माउथ की तरह उसके, उसका काम तो है चलाना लेकिन वो माउथ का भी काम करता है, इसलिए फॉल्स फीट बोलते हैं। ठीक है, अब ये तो हो गया इसके बारे में, और जो प्रोसेस है पूरा जिससे ये खाना खाता है उसे हम बोलते हैं फैगोसाइटोसिस। जैसा अभी मैंने बताया कि ये जो है इसका जो नेचर है, मोड है न्यूट्रिशन का, वो है फैगोसाइटिक। इसका मतलब ये सेल, ये जो सेल है ये डायरेक्ट सेल में ही इनगल्फ करता है खाने को। तो
इस प्रोसेस को हम फैगोसाइटोसिस बोल देंगे, डायरेक्ट सेल में ये इनगल्फ करता है। ऐसे एनिमल को इस प्रोसेस को फैगोसाइटोसिस बोलेंगे और ऐसे एनिमल को फैगोसाइटिक बोलेंगे, ठीक है। तो अब इसका प्रोसेस देखते हैं हम पूरा। तो इधर आओ, सबसे पहले ये अमीबा था इसका, ये अमीबा था हमारा, बस एक न्यूक्लियस बना था, वो सब हम छोड़ दो अभी। तो ये कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल बना देता हूं। तो ये हमारे एक क्या था, अमीबा था, उसको खाना था खाना, तो यहाँ पे उसे एक चीज मिल गया जो वो खा सकता है, ठीक है। अब वो धीरे धीरे उसके पास गया, और जैसे ही वो उसके पास गया तो ये इधर से क्या किया, जो अपना साइटोप्लाज्म है उसको इस तरीके से पुश कर दिया ताकि उधर से क्या बन जाए, सूडोपोडिया बन जाए। अब वो यहाँ पे था, जो ऑर्गेनिज्म था जिसको इसे खाना है वो यहाँ पे था, तो ये इसके अंदर आ रहा है। अब वो इसे पूरा, जब ये अंदर आ जाएगा पूरा, ऐसे ही बढ़ा रहा है, अंदर आ गया पूरा, तो ये आगे से इसको बंद कर लेगा, ये आगे से क्या कर लेगा, इसे बंद कर लेगा। अब ये एक इस तरह का शेप बन गया हमारा। अब ये जो है फिर जो है ये इसका शेप वापस ऐसा हो जाएगा, सूडोपोडिया वो हटा लेगा, और ये जो शेप बना ये अंदर आ जाएगा हमारे इसके, ठीक है। कैसे इनगल्फ किया, उस ऑर्गेनिज्म के पास गया, सूडोपोडिया बनाया, उसको फिर आगे से बंद करके अपने पास ले आया, ठीक है। ऐसे ही खाया। अब करेगा क्या ये कि इसके अंदर जो है एंजाइम्स को रिलीज करेगा। एंजाइम को जैसे रिलीज करेगा तो क्या होगा, ये जो है अंदर का सेल है वो डाइजेस्ट हो जाएगा। डाइजेस्ट होगा तो कुछ ही पार्ट डाइजेस्ट होगा, बाकी जो अनडाइजेस्टेड है वो इसके अंदर तो जो न्यूट्रिएंट्स आएगा वो फिर बाहर वापस भेज दिए जाएंगे, मतलब बाहर वापस, मतलब बाहर अमीबा से बाहर नहीं, ये बाहर मतलब साइटोप्लाज्म में हो जाएंगे वापस ये। और जैसे ही साइटोप्लाज्म में इसके न्यूट्रिएंट्स गए तो न्यूट्रिएंट्स से क्या होता है, हम ग्रो करते हैं, तो ये अमीबा भी ये ग्रो कर जाएगा, ये अमीबा ग्रो हो गया, इतना सा था अब ये इतना बड़ा हो गया। अब कुछ पार्ट जो है अनडाइजेस्टेड बचा होगा इसका, ये मान लो अनडाइजेस्टेड पार्ट था हमारा, ठीक है। ये अनडाइजेस्टेड फूड था, तो अब क्या करेगा कि यहां से ये सेल मेम्ब्रेन अपना थोड़ा सा काट देगा, और ये जो ये है ये इसे यहां से आगे पुश करके वापस ये सेल मेम्ब्रेन अपना जोड़ लेगा। समझ में आया? तो ये जो है पूरा क्या है, फैगोसाइटोसिस का प्रोसेस है। सबसे पहले वो उसके पास जाएगा और सूडोपोडिया से उसको अपने अंदर बंद कर लेगा, एंजाइम रिलीज करके उसे डाइजेस्ट करेगा, और जो न्यूट्रिएंट्स है वो वापस साइटोप्लाज्म में भेज देगा। जो अनडाइजेस्टेड फूड बचेगा वो सेल मेम्ब्रेन कट करके बाहर निकाल देगा, और जो सेल मेम्ब्रेन है उसे वापस जोड़ लेगा। ये पूरा प्रोसेस है। अब लास्ट की दो चीज बचे हैं, क्या है, पहला तो डिफरेंस और सिमिलैरिटी बचे हैं। डिफरेंस क्या है, एक अमीबा और ह्यूमन बीइंग के डाइजेशन में, और एक ही पॉइंट है दोनों में, ठीक है। डिफरेंस ये है कि ये भी एंजाइम रिलीज करता है अपने खाने के लिए, खाने को डाइजेस्ट करने के लिए, और हम भी एंजाइम रिलीज करते हैं अपने खाने को डाइजेस्ट करने के लिए। डिफरेंस ये है, सिमिलैरिटी बताया अभी मैंने, डिफरेंस ये है कि ये जो है अपने सूडोपोडिया से खाना खाता है, लेकिन हम अपने माउथ से खाना खाते हैं। ये तो कोई बता सकता है। अगर जो भी आपको अलग नाम दिखा सूडोपोडिया, कहीं आपको ह्यूमन वाले में दिखा था, न्यूट्रिशनल ह्यूमन में नहीं दिखा था, इसका मतलब ये इसका एक डिफरेंस हुआ। कहीं भी एंजाइम वर्ड आया था हमारा, एंजाइम वर्ड तो उसमें आया था, तो ये हमारा सिमिलैरिटी हुआ। ऐसे हम पता कर सकते हैं ना, ठीक है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, न्यूट्रिशन इन अमीबा। आई होप कि आपको आज का टॉपिक समझ में आ गया हो। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट से पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।